दोस्तों, नार्को टेस्ट होता क्या है और इस टेस्ट में अपराधियों से कैसे सच उगलवाया जाता है, कैसे नार्को टेस्ट की प्रोसेस पूरी होती है। ये नार्को एनालिसिस टेस्ट एक विशेष प्रकार का टेस्ट होता है जिसमें अपराधी को एक ट्रूथ सीरम दिया जाता है, यानी कि उस व्यक्ति को सोडियम पेंटोथल नाम एक साइको एक्टिव ड्रग दिया जाता है जिससे वो व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में चला जाता है, लेकिन दिमाग सक्रिय रहता है। यानी वो ऐसी अवस्था में चला जाता है जिसमें उसके लिए झूठ बोलना नामुमकिन हो जाता है, जिसके बाद उस व्यक्ति से अपराध की घटना से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इस टेस्ट की खासियत ये है कि इसमें दिए गए ट्रूथ ड्रग की वजह से व्यक्ति सोचने और समझने की क्षमता खो देता है, इसीलिए वो पूछे गए सवालों के मनगढ़ंत जवाब नहीं दे पाते, बल्कि उसके दिमाग में असली घटना की जो छवि और जानकारी मौजूद होती है वो उसे बता देता है। नार्को टेस्ट करने से पहले डॉक्टर संदिग्ध व्यक्ति के शरीर की जांच करते हैं और जब वो शारीरिक तौर पर ठीक होता है तब इस प्रोसेस को शुरू किया जाता है, जिसमें पहले व्यक्ति को टेस्टिंग रूम में ले जाया जाता है, फिर उसके शरीर पर टेस्टिंग मशीन्स को जोड़ा जाता है, फिर उसे ट्रूथ सीरम दिया जाता है। बता दें कि ट्रूथ सीरम के इंजेक्शन की डोज व्यक्ति के जेंडर, एज, हेल्थ और एनाटॉमी पोजीशन के हिसाब से तय की जाती है। वहीं इस टेस्ट के दौरान व्यक्ति की पल्स और ब्लड प्रेशर की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है और इस टेस्ट के दौरान अगर व्यक्ति की पल्स गिर जाती है तो उसे टेम्पररी तौर पर ऑक्सीजन दी जाती है। इस टेस्ट के दौरान मुख्य रूप से पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग इन दोनों मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से पॉलीग्राफ मशीन से नार्को टेस्ट किए जाने वाले व्यक्ति की नर्व्स, ब्लड प्रेशर, सांस एवं हार्ट के साथ बॉडी में होने वाली अन्य गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं ब्रेन मैपिंग मशीन से व्यक्ति के दिमाग में चलने वाली हलचल को रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे एक्सपर्ट्स अपने कंप्यूटर में एनालिसिस करके व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ उसका पता लगा लेते हैं। खैर, अब ट्रूथ सीरम लगाने के बाद एक्सपर्ट उसके बेहोश होने तक का इंतजार करते हैं और वो जैसे ही बेहोशी की हालत में आने लगता है तो सबसे पहले उससे कुछ आम सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका नाम, आप कहाँ रहते हैं। दरअसल इन सभी सवालों का जवाब सुनकर एक्सपर्ट ये पता लगा पाते हैं कि अपराधी अभी सेमी कॉन्शियस स्टेज में आया है या नहीं, जिसके बाद धीरे धीरे सस्पेक्ट से क्राइम से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। अब क्योंकि ट्रूथ सीरम देने के बाद व्यक्ति दिमागी तौर पर एक स्लो स्टेज में पहुंच जाता है और उसकी लॉजिकल एबिलिटी काफी कम हो जाती है, तो ऐसे में वो सवालों के सही जवाब देने लगता है। दोस्तों, नार्को एनालिसिस टेस्ट करने का उद्देश्य सिर्फ सच उगलवाना ही नहीं होता, बल्कि कई मामलों में इससे सिर्फ ये जानने की कोशिश की जाती है कि ये व्यक्ति घटना में शामिल है भी या नहीं। ऐसे में व्यक्ति का बेड कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रखा जाता है और ट्रूथ सीरम दिया जाता है, जिसके बाद उससे पहले जंगल, पहाड़, फूल, फल और सब्जियों जैसे सामान्य दृश्य दिखाए जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके अपराध से जुड़ी तस्वीरों को दिखाया जाता है। इस दौरान व्यक्ति के शरीर की गतिविधियों की जांच की जाती है। ऐसे में अगर मन और शरीर अलग अलग प्रतिक्रियाएं करते हैं तो ये पता लग सकता है कि व्यक्ति उस अपराध की जगह मौजूद था या नहीं। अब नार्को टेस्ट और लाइव डिटेक्टर टेस्ट में क्या फर्क होता है? तो दोस्तों, कोई व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो उसके शरीर में कई बदलाव आते हैं, जैसे कि झूठ बोलते समय इंसान को पसीने आने लगते हैं, कई बार हाथ और पैर कपकपाने लगते हैं, सांसें तेज हो जाती है, धड़कनें भी तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी कई बार हाई हो जाता है और होंठ भी कांपने लगते हैं। यानी कि झूठ बोलते वक्त व्यक्ति के शरीर में बेचैनी आती है और लाइव डिटेक्टर मशीन इन्हीं बदलावों को एब्जॉर्ब करके ये पता लगाती है कि कोई व्यक्ति कब झूठ बोल रहा है और कब सच बोल रहा है।